हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजू बूस्टर्स। तो आज का हमारा ये चैप्टर मोशन का स्पीड और एवरेज स्पीड का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, साथ साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक भी कवर कर चुके हैं। तो उन्हें प्लीज़ चेकआउट कीजिए, ज़रूर देखिए उसे, क्योंकि उसके बिना आपको स्पीड और एवरेज स्पीड बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पीड से। आप बहुत बार जब भी आप कहीं लॉन्ग ड्राइव या कहीं पे भी गए होंगे तो आपको बहुत जगह बोर्ड्स दिखे होंगे, वहाँ पे लिखा होता है कि 15 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, ऐसा लिखा रहता है। या आपके जो बाइक है या कार है उसके ओडोमीटर में भी, ठीक है, क्या लिखा रहता है, स्पीड दिया रहता है कि कितना स्पीड में वो मतलब दिखाता है कि आपका कि आप 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं या 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये सब क्या है, ये सब क्यों दिखा रहा है, ये सब ऐसा क्या होता है जिसके कारण मतलब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सब की है क्या। तो इसी को स्पीड कहते हैं। ठीक है, यही हमारा स्पीड, हम लोग के बाइक का, हम लोग की गाड़ी का स्पीड शो करता है। और ये जो बोर्ड लगे रहते हैं मैक्सिमम स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये दिखाता है कि आप इस स्पीड से ज़्यादा और नहीं चला सकते वहाँ पे, उस जगह पे, उस एरिया पे। ठीक है, तो स्पीड होता है, इन शॉर्ट स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस यानी दूरी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब कि दूरी के चेंज होने की दर, मतलब हमारी चली गई दूरी कितनी देर में चेंज हो रही है, टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में वो कैसे चेंज हो रही है, कितनी देर में चेंज हो रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्पीड। ठीक है, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ठीक है, रेट क्या होता है, हम लोग कई बार ये रेट का नाम सुना है, दर का नाम सुना है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है। रेट का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में हम लोग कोई चीज़ को निकालते हैं, उसे रेट कहते हैं। ठीक है, उसका डिवीज़न। जैसे आप लोग को क्रिकेट देखते होंगे, आईपीएल आजकल बहुत चल रहा है, तो क्रिकेट देखते होंगे आप, तो उसमें आपका रहता है रन रेट। तो रन रेट वहाँ पे क्या दिया रहता है, रन रेट का मतलब होता है कि रन मतलब वो बंदा या वो आदमी जो भी बल्लेबाज है वो कितना रन बना रहा है पर ओवर में। ठीक है, ओवर, ठीक है, कि वो ओवर में, एक पर्टिकुलर ओवर में कितना रन बना रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ओवर चेंज नहीं होती है, हर ओवर में 6 बॉल्स होते हैं, तो ओवर चेंज नहीं होती। उसी तरह के टाइम भी चेंज नहीं होती, टाइम भी हम लोग आवर्स में नापते हैं और मिनट्स में नापते हैं, तो चेंज नहीं होती। तो इस तरीके से बच्चों रन रेट होता है। तो रेट का मतलब आप समझ गए, दर, यानी कि वो किसी भी टाइम या किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग उसका दर निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका डिवीजन से। ठीक है, तो इसी तरह स्पीड भी रेट ऑफ डिस्टेंस होती है। क्या होती है, रेट ऑफ डिस्टेंस होती है। आप इसको नॉर्मली समझ सकते हैं, स्पीड इज रेट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, ध्यान दीजिए मैंने यहाँ डिस्टेंस मेंशन किया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। ठीक है, तो ये होती है ये होती है स्पीड। ठीक है, तो बच्चों स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के चेंज की दर होती है। ठीक है, स्पीड। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे दर्शाएंगे, देखिए, स्पीड को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, स्मॉल v से दर्शाते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस को हम लोग s से दर्शाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, s से, और टाइम को t से। ठीक है, तो ये होता है मैथमेटिकली। ठीक है, इस तरीके से हम लोग स्पीड का फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, वही हमारा स्पीड होता है। अब स्पीड तो हम लोग को पता चल गया कि स्पीड क्या होता है। ठीक है, और अब स्पीड की यूनिट भी निकालते हैं। तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, जो यूनिट हमारे डिस्टेंस की होगी वो अपॉन में जो यूनिट टाइम की होगी वो।
ठीक है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, देखो मैंने यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट हम सबको पता है कि डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। अगर नहीं पता तो आज पता चल जाएगा कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है, मीटर। और टाइम की क्या होती है, सेकंड, ठीक है, याद रखिएगा, मीटर डिस्टेंस की होती है यूनिट और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, ठीक है। तो ओवरऑल स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, या फिर इसको इस तरीके से लिखा जाता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्या लिखा जाता है, मीटर पर सेकंड, इस तरीके से। तो ये हो गई स्पीड बच्चों। अब हम लोग एवरेज स्पीड की बात करेंगे, ठीक है, ये हो गई स्पीड। अब एवरेज स्पीड की बात करेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होती है, बट यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ओवरऑल पूरा डिस्टेंस और पूरा टाइम लिया जाता है, ठीक है। हम लोग स्पीड निकालते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हुई। जैसे कि मान लो मैं इस मार्कर को इस तरीके से आगे भेज रही हूँ, तो इसकी स्पीड एट द टाइम ऑफ 1 सेकेंड क्या होगी, ये अगर हम बोले तो ये इस फॉर्मूले से निकलेगा। बट अगर हम बोले कि ओवरऑल पूरे मोशन के दौरान इस पेन की स्पीड क्या थी, मतलब इसके चलने से इसके चलने और इसके रुकने के बीच इस पूरे मोशन में इसकी स्पीड क्या थी, इस पेन की स्पीड क्या थी, तो उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड, यानी कि सारे स्पीड, औसत वेलोसिटी, औसत स्पीड यानी चाल, औसत चाल, ठीक है। तो औसत चाल या एवरेज स्पीड को हम लोग दिखाते हैं डेल्टा वी से, ठीक है, बस डेल्टा लग जाता है क्योंकि v2 माइनस वी1 होता है। v2 माइनस वी1 क्यों, क्योंकि फाइनल दूरी, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, ठीक है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है बच्चों। तो ये होती है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी एवरेज स्पीड होती है बच्चों, ठीक है, एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया स्पीड और एवरेज स्पीड की आपने टॉपिक समझ लिया। अच्छा ये बता दूं आप लोगों को, यूनिट ऑफ स्पीड चाहे वो एवरेज हो चाहे वो सिंपल एक पॉइंट पे निकालनी हो, तो उसका सबका हम लोग का यूनिट मीटर पर सेकंड ही रहेगा। क्योंकि आप अगर आप 15 मीटर पर सेकंड लें या 5 मीटर पर सेकंड लें, दोनों ही स्पीड होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी यूनिट सेम होगी, तो यूनिट कभी चेंज नहीं होती। तो स्पीड की भी यही यूनिट होगी और एवरेज स्पीड की भी बिल्कुल यही सेम यूनिट होगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमने एक क्वेश्चन लिया है ताकि आपको स्पीड और एवरेज स्पीड अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं ध्यान से। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। 16 मीटर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 16 मीटर 4 सेकेंड में तय करता है, 16 मीटर की दूरी। एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, और दूसरी 16 मीटर की दूरी वो जो तय करता है वो 2 सेकेंड में तय करता है। सो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्पीड पूछ रहा है ऑब्जेक्ट की एट 4 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की स्पीड थी क्या। और भी एक क्वेश्चन है, टू फाइंड द एवरेज स्पीड, और उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या है ओवरऑल मोशन में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे और एनसीईआरटी बुक्स में भी दिए होंगे, या जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हो उसमें आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो एक क्वेश्चन अगर आप देख लें, ध्यान दें, तो बाकी क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे, ठीक है, और आपका स्पीड और एवरेज स्पीड का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले हम लोग दो चीज़ों को ध्यान देते हैं, 16 मीटर 4 सेकेंड में और अनदर 16 मीटर 2 सेकेंड में। तो डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस क्या दी हुई है, 16 मीटर S1, और टाइम क्या दिया है T1 4 सेकेंड, ठीक है, और S2 क्या दिया है 16 मीटर ही दिया है, और T2 क्या दिया है 2 सेकेंड।
इस तरीके से आप लिख लीजिए, आसानी होगी आपके लिए। ठीक है, फिर दिया है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 4 सेकेंड। तो पहले 4 सेकेंड पर स्पीड निकालते हैं। एट, यहाँ लिखती हूँ स्पीड एट 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे स्पीड क्या होगी, स्पीड की क्या हमने बताया था आपको फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। तो व्हाट इज़ द एस यानी डिस्टेंस जो है 4 सेकेंड पे क्या थी, 4 सेकेंड पे थी 16 मीटर अपॉन 4 सेकेंड। इसको डिवाइड करेंगे, 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज़ आवर स्पीड एट 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड पर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड 4 सेकेंड थी। अब सेम स्पीड एट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे स्पीड क्या थी, 2 सेकेंड पे स्पीड थी 16 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस थी 2 सेकेंड पे और टाइम क्या था 2 सेकेंड। तो इसका क्या आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, हमारा स्पीड आ जाएगा 2 सेकेंड पे। तो ये तो हमारी स्पीड निकल गई। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, इस तरीके से आप स्पीड निकाल सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको स्पीड अच्छे से ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं क्लियर हुआ तो फिर से एक बार इसी वीडियो को देख लीजिएगा। तो हम अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं आपको करना रहता, सिर्फ टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को ही आपको मेज़र करना होता है। जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है उसको ऐड कर देना है और जो भी टाइम इंटरवल दिया है उसको भी ऐड कर देना है। तो देखिए, टोटल स्पीड निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2, दैट इज़ 16 मीटर प्लस 16 मीटर, दैट इज़ 16 प्लस 16 हो जाता है 32 मीटर। ठीक है, अब टोटल टाइम टेकन कि इस ओवरऑल डिस्टेंस को तय करने में टाइम कितना लगा। तो पहले के लिए 4 सेकेंड पहले हम लोग लिख लेते हैं T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2, तो 4 सेकेंड पहले के लिए और अगले के लिए 2 सेकेंड। तो ये हो जाता है 4 प्लस 2 6 सेकेंड टोटल टाइम। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड हमारी हो जाती है वही डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एस यानी कि 32 प्लस डेल्टा टी अपॉन 6, दैट इज़ 5.33। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5.33 मीटर पर सेकेंड। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी आंसर एवरेज स्पीड और स्पीड दोनों ही निकल जाती है। ठीक है,